महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोर शोरों से चल रही थी। इतनी जोर शोर से कि 8 सांसदों के साथ शिंदे गुट की मीटिंग होने तक की खबरें आ गई थी। चर्चाओं ने, बाजार ने जोर पकड़ लिया था, कुछ अखबारों तक ने छाप लिया था। लेकिन अचानक से देर रात कुछ ऐसा हुआ कि ऑपरेशन टाइगर पर यू टर्न आ गया। जी हाँ, खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे खारिज कर दिया तो यूबीटी सांसदों की भी हवा टाइट हो गई। आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, पूरी बात खुल गई है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको आधी रात को कैसे दूसरी मीटिंग ने गेम पलट दिया। दिखाते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात खराब से बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे और कंडीशन ये आ गई थी कि उद्धव ठाकरे के करीबी अरविंद सावंत तक का नाम भी उन सांसदों में शामिल कर लिया गया था जो एकनाथ शिंदे गुट में जाने वाले थे। जी हाँ, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऑपरेशन टाइगर के तहत एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 8 सांसदों से मुलाकात की और उसमें अरविंद सावंत तक हैं। और ये खबर ऐसी फैली, चर्चाओं ने ऐसा जोर पकड़ा कि बवाल मच गया। हालांकि अनिल देसाई सिर्फ एक सांसद ऐसे रहे, उनका नाम इस मीटिंग में नहीं था। अब चर्चाओं ने, बाजार ने जोर पकड़ा तो हालात दोनों तरफ से खराब हो गए। लेकिन मामला इतना बिगड़ जाएगा किसी को अंदेशा नहीं था। तो लेकिन आनंद फानन में एक मीटिंग ने गेम पलट दिया। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हालांकि केरल, पुडुचेरी और असम में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी वोटिंग होना बाकी है। तो बीजेपी और बीजेपी का हाईकमान नहीं चाहता है कि किसी भी बात का असर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर उल्टा पड़े। और इसीलिए आनंद फानन में खबरें ये हैं कि रोक दिया गया ऑपरेशन टाइगर। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर को रातों रात रोक दिया गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद सामने आए हों, खुद इसका खंडन किया हो। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबरें यह हैं कि उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि आप इस मामले पर प्रेस के सामने आइए, मीडिया के सामने जाइए और खुद इसको खंडन करिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे के सांसदों में कोई तोड़फोड़ फिलहाल नहीं हो रही है। इस बात को पूरी तरह से मैदान में रखिए, मीडिया के सामने रखिए। और यही नहीं, अरविंद सावंत भी सामने आए। अरविंद सावंत ने भी मीडिया के सामने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे का सच्चा सिपाही हूं और मातोश्री के साथ मेरी ईमानदारी कभी खत्म नहीं होगी, ये मेरी मौत के बाद ही खत्म होगी। अरविंद सावंत ने साफ कहा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ यू टर्न ऐसे ही नहीं हुआ। जी हाँ, ये यू टर्न के पीछे बड़ी खबरें बताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को बल्कि उद्धव ठाकरे के सांसदों को भी समझाया गया, बताया गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबरें यही है कि उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि अभी इस पूरे प्लान को खत्म करो, इस पूरे प्लान को खारिज करो, तभी आगे कुछ हो पाएगा बेहतर। नहीं तो सभी के लिए मुश्किलें आ जाएंगी, क्योंकि चुनावी असर यहाँ पड़ रहा था 2 राज्यों में। तो इसीलिए आनंद फानन में रात को जो मीटिंग हुई उसके बाद तुरंत ही ऑपरेशन टाइगर को खत्म करना पड़ा, पूरे ऑपरेशन को रोकना पड़ा है और इसीलिए अब सब यू टर्न ले रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उद्धव ठाकरे किसी के पास कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं है। और अब कंडीशन ये है कि उद्धव ठाकरे जो कि एमएलसी हैं, फिलहाल उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है अप्रैल में, मई में दोबारा से चुनाव होना है। तो उद्धव ठाकरे को यहाँ पर दोबारा एमएलसी बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है, जी तोड़ जोर आजमाइश करनी पड़ रही है। लेकिन उनके अपने ही नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे को लेकर करीब करीब बात बन गई है। एमवीए में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के समर्थन का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 27 सीटें उनको चाहिए और 20 सीटें उद्धव ठाकरे के पास खुद हैं, जबकि 10 सीटें शरद पवार के पास हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन की भी जरूरत नहीं है। और जबकि यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं है, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी मिलकर उद्धव ठाकरे को एमएलसी बना देंगे, ये लगभग तय माना जा रहा था। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक अच्छे संकेत दिए, नरम रुख अपनाने के संकेत दिए, यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर ही बगावत हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर ही नेताओं का कहना है कि हर बार उद्धव ठाकरे ही क्यों, हर बार ठाकरे परिवार ही क्यों, हर बार ठाकरे के करीबी ही क्यों हर बार संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को ही मौका मिलेगा, क्यों हर बार इन्हीं को आगे सदन में जाने का मौका मिलेगा और क्यों एक आम कार्यकर्ता को, आम नेता को पार्टी में मौका नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, कई बड़े नेताओं ने इसमें आग लगाई है। खबरें तो यहाँ तक कि जो सांसद नाराज हैं, जो सांसद बगावत के मूड में है, वो सांसद भी फिलहाल उद्धव ठाकरे के
इस फैसले के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भड़का रहे हैं और उसी के बाद ये बातें बनकर आ रही हैं, छनकर आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे मुश्किलें हो रही हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कुछ बड़े सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग भी की है, बातचीत समझने की कोशिश की है कि आखिर पेच कहां पर फंस रहा है, किसको क्या दिक्कत है, लेकिन कोई उद्धव ठाकरे के सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे के सामने सभी लोग बात ठीक है कहकर टाल रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे की खबरें यही हैं कि उद्धव ठाकरे के जो 20 विधायक हैं उनको अपने ही पाले में करना उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो रहा है। अपने ही विधायकों को अपने साथ जोड़ पाना मुश्किल हो रहा है और उनके अपने ही विधायक उनके खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। और ऐन वक्त में अगर कहीं कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के पास भी 16 विधानसभा की सीटें हैं, तो ऐसे में कहीं कांग्रेस ने जिस तरीके से बारामती में चुनाव में इलेक्शन में अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, तो वैसे ही अगर एमएलसी चुनाव में भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो फिर विरोधी गुट उद्धव ठाकरे को हराने के लिए कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं और उस कंडीशन में कांग्रेस के प्रत्याशी के जीतने की संभावना बन जाएगी और उद्धव ठाकरे के भी विधायक उनके खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसलिए मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया, फंस गए उद्धव ठाकरे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कितनी बड़ी मुश्किल कंडीशन है उनके लिए? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो जब से उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार, तब से लगातार कुछ न कुछ कार्रवाइयां लगातार कर रही हैं। पहले उद्धव ठाकरे खूब उनसे मिलने के लिए कोशिशें करते रहे, मिलने के एक तरीके से गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सुनेत्रा पवार ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। शायद सुनेत्रा को लग रहा होगा कि उनको उद्धव ठाकरे की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो बहुत जल्दी ही जरूरत पड़ गई और इसीलिए उद्धव ठाकरे को सीधे फोन कर दिया और वो भी उनके पर्सनल नंबर पर। लेकिन ये इससे भी बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने बिना एक पल गंवाए फोन उठाया और बातचीत भी कर ली। जी हां, सुनेत्रा पवार फिलहाल उद्धव ठाकरे की जरूरत बन गई हैं, क्योंकि सियासत में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता और यहाँ पर यही नजर आ रहा है। सुनेत्रा पवार जो कि अभी हाल तक उद्धव ठाकरे को मुंह नहीं लगा रही थी, उनको भाव नहीं दे रही थी, तो इधर इस बीच में उन्होंने खुद फोन किया और बड़ी बात यह है कि बारामती के साथ जो 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसे लेकर बातचीत हुई है। असल में अजीत पवार के निधन के बाद बारामती सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और सुनेत्रा पवार ही उस सीट से लड़ेंगी, ये भी कंफर्म है। अब सुनेत्रा पवार चाहती हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से किसी के निधन के बाद उस सीट पर उपचुनाव निर्विरोध ही होता रहा है, तो वैसा ही इस बार भी सुनेत्रा पवार करवाना चाहती हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसमें टांग अड़ा दी है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तक कर दिया। जी हाँ, प्रत्याशी लगभग तय कर लिया है और प्रत्याशी कांग्रेस का जो है वो बारामती में चुनाव लड़ेगा, इसके बाद का भी ऐलान कर दिया। हालांकि बारामती सीट शरद पवार वाली एनसीपी के कोटे में थी, लेकिन अब कांग्रेस ने साफ कहा है कि एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ती है सुनेत्रा के खिलाफ, तो हम लड़ेंगे और नाम भी तय कर लिया है। वहीं अब इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे को आगे करके सुनेत्रा पवार ने बड़ा गेम खेला है। सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा है कि आप कांग्रेस को मनाइए, आप कांग्रेस से बात कीजिए और कांग्रेस को अपना कैंडिडेट वापस लेने, चुनाव नहीं लड़ने के लिए मनाने को कहा है, क्योंकि सुनेत्रा पवार चाहती हैं कि बारामती में निर्विरोध चुनाव हो, वो बिना चुनाव लड़े या कहें कि निर्विरोध तरीके से जीत कर ही वो विधानसभा में पहुंचे। सुनेत्रा पवार इसके लिए जुट गई हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।